पुरी के मंदिर की ऊंची ध्वजा से दूर एक शांत और धूल भरी गली में 5 साल का माधव रहता था। उसके पास महंगे खिलौने तो नहीं थे, पर एक पुराना झोला जरूर था जिसमें वो अपनी सबसे कीमती चीज रखता था, लकड़ी से बने भगवान जगन्नाथ की एक छोटी सी प्रतिमा। माधव अपनी मूर्ति को जमीन पर बिठाता और खुद उसके सामने पालथी मारकर बैठ जाता। वो उनकी गोल गोल आंखों में झांकते हुए कहता, जगन्नाथ देखो, आज माँ ने फिर से मुझे करेले की सब्जी दी। आपको तो पता है ना मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं, पर आप तो अच्छे दोस्त हो ना, अगली बार माँ से कहकर कुछ मीठा बना देना। फिर वो थोड़ा रुकता, जैसे जवाब का इंतजार कर रहा हो, और मुस्कुराकर कहता, आप चुप क्यों हो? अच्छा समझ गया, आप भी मेरी तरह चुप कर माखन खाना चाहते हो। गांव के लोग जब माधव को अकेले में बातें करते देखते तो हंसकर कहते कि बच्चा पागल है, काठ की मूर्ति भी कहीं सुनती है। पर माधव को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए जगन्नाथ कोई पत्थर या लकड़ी के देवता नहीं थे, वो तो उसके सखा थे जो उसके हर सुख दुख के साथी थे। कभी वो अपनी फटी हुई कमीज उन्हें दिखाता, तो कभी रास्ते में मिला कोई चमकदार पत्थर उनके चरणों में रख देता। उसकी दुनिया बस इसी अटूट और मासूम दोस्ती के इर्द गिर्द सिमटी हुई थी। उसे नहीं पता था कि जिसे वो अपना छोटा दोस्त समझ रहा है वो पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है। उसे तो बस इतना पता था कि जब तक जगन्नाथ उसके साथ है वो कभी अकेला नहीं है। एक सुबह पूरे गांव में ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज उठी। बड़े मंदिर के पुजारी और शहर के अमीर लोग एक विशाल भोज की तैयारी कर रहे थे। चारों तरफ देसी घी के हलवे और मालपुए की खुशबू फैली हुई थी। लोग नए कपड़े पहनकर मंदिर की ओर दौड़ रहे थे। माधव अपनी कुटिया के बाहर खड़ा ये सब देख रहा था। उसने देखा कि लोग बड़े बड़े थालों में 56 भोग सजाकर ले जा रहे हैं। तभी उसके मन में एक टीस उठी। वो दौड़कर अपनी जगन्नाथ जी की मूर्ति के पास गया और उदास होकर बोला, जगन्नाथ सुना आपने, आज तो बहुत बड़ा उत्सव है, सब लोग मंदिर में 56 भोग खाएंगे। पर आपको तो किसी ने बुलाया। आप तो यहाँ मेरे साथ इस धूल और फटी हुई चटाई पर बैठे हो। माधव की आंखों में आंसू आ गए। उसने जगन्नाथ जी के गोल चेहरे को अपने नन्हे हाथों से सहलाया और बड़े लाड़ से बोला, क्या हुआ अगर उन लोगों ने आपको नहीं बुलाया? वो लोग आपको बस राजा समझते हैं। पर मैं जानता हूँ आपको भूख लगी होगी। आप चिंता मत करो, आज माधव आपके लिए खुद दावत तैयार करेगा। भले ही मेरे पास चांदी की थाली नहीं है, पर मैं आपको भूखा नहीं सोने दूंगा। गांव की हलचल एक तरफ थी और एक कोने में बैठा वो बच्चा अपनी छोटी सी दुनिया में ब्रह्मांड के नायक को मनाने में जुट गया। उसे यकीन था कि उसके दोस्त को सोने के थाल से ज्यादा उसकी फटी हुई झोली के दानों में स्वाद आएगा। माधव नंगे